बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी वीवर्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा, और वो भी देसी स्टाइल में। जी वीवर्स, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है देसी स्टाइल में कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए है स्पाइसेस, जो लिए हैं वो नोट कर लिए चीज़ें। जो 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, एक दरमियानी साइज़ का टमाटर को मैंने पेस्ट बना लिया है, 1/2 टीस्पून कुटी मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, और 2 से 4 काली मिर्चें हैं, एक दालचीनी, बड़ी इलायची और एक तेज़पत्ता है, 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, और एक दरमियानी साइज़ का प्याज है। और वीवर्स, मैंने ली है यहाँ पे दही की लस्सी, जो चाटी की लस्सी होती है ना, वो मैंने ली है। तकरीबन आधा किलो है ये, ठीक है। ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी, फ्रीज़र से निकाली है, सर आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी। और 2 से 3 प्याली मैंने ली है बेसन। ये देखिए व्यूअर्स, जब मैं इसको मिक्स करूँगी ना तो ये मेल्ट हो जाएगी अच्छे से, ठीक है व्यूअर्स। तो कड़ी जो है ना, वो लस्सी, अगर खट्टी लस्सी हो तो उसकी कड़ी बहुत ही मज़े की बनती है। जी व्यूअर्स, तो अब मैं इसमें बेसन शामिल करूँगी। जी व्यूअर्स, तो इस तरह से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी मिक्स कर सकते हैं, ग्राइंडर में भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है ये देखें व्यूअर्स, तो ये मिक्स हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें ध्यान रहे कि कोई गुठली ना आए। अब हम एक हांडी लेंगे व्यूअर्स। कड़ी का मज़ा हांडी में बहुत ही मज़े की बनती है, और वो बहुत ही अलग ही टेस्ट होता है इसका। जी व्यूअर्स, तो इसमें आधा कप ऑयल शामिल करूँगी मैं, आधा कप ऑयल शामिल करूँगी, और मैंने कुछ ऑयल तड़के लगाने के लिए भी रखा है, ठीक है व्यूअर्स। तो अब हम इसमें अपने गरम मसाला ऐड करूँगी, साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी, जी व्यूअर्स। अब इसमें अपने प्याज ऐड करूँगी, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। प्याज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें जो टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया था वो शामिल करूँगी। प्याज हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं। टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छे से मसाला भून लेंगे। ये देखिए टमाटर और प्याज हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करूँगी, लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, कुटी लाल मिर्चें ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, गरम मसाला ऐड करूँगी, ज़ीरा ऐड करूँगी, और गरम मसाला ऐड कर दिया मैंने। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा मसाला भून लेंगे। 2 टेबलस्पून में इसमें पानी डालूँगी ताकि मसाला हमारा नीचे ना लग जाए। जी बस, तो ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो रहा है।
प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और टमाटर भी। अब हम इसमें अपना जो बैटर तैयार किया था वो शामिल कर देंगे। और इसे अच्छे से हम हिला देंगे। चम्मच को हम अच्छे से हिलाएंगे ताकि हमारी गुठलियाँ ना बने। तब तक हम पकौड़ों का मैदा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 4 कप लिया है मैंने बेसन, और धनिया मैंने काट लिया है 3 प्याली मैंने धनिया काट लिया अच्छे से। और 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें हैं, और 1/4 टीस्पून मैंने मीठा सोडा लिया है, और 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज काट लिया। जी व्यूअर्स, जो पकौड़ों में ये चीज़ें अगर हम चाहें तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मगर जो पकौड़े हम कढ़ी में डालते हैं ना, इसलिए मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ धनिया और प्याज और स्पाइसेस ऐड करूँगी कि इसका बहुत ही मज़ा आता है। ये देसी सा तरीका है। जी व्यूअर्स, तो मैं बेसन में गरम मसाला ऐड करूँगी, कुटी लाल मिर्चें ऐड करूँगी, ज़ीरा ऐड करूँगी, मीठा सोडा डाल दूँगी, नमक ऐड करूँगी, लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, प्याज ऐड करूँगी, और धनिया ऐड कर दूँगी। अब 1 कप पानी में आहिस्ता से हम थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। 1 कप मैंने पानी लिया यहाँ पे, क्योंकि धनिया के भी अंदर और पानी होता है, इसलिए हम एकदम से ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से हम पानी शामिल करेंगे ताकि बैटर हमारा जो बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। ये देखिए, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। व्यूअर्स, इसको हम जितनी भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना, पकोड़े भी हमारे उतने ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। जी व्यूअर्स, पैन में ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अपने पकोड़े ऐड करूँगी। पकोड़े फ्राई कर लेंगे इस तरह से। जी व्यूअर्स, मैंने इसकी साइड पर रख दिया है, और चम्मच की मदद से मैंने इसको हल्का से प्रेस किया ताकि अंदर से भी हमारे पकोड़े अच्छे से कुक हो जाएं। जी व्यूअर्स, तो आप देख रहे हैं कि पकोड़े हमारे कितने फूल गए हैं, और ये अंदर से इतने ही सॉफ्ट बने हैं। जितना बैटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही सॉफ्ट हमारे पकोड़े बनेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जितना अच्छा हमारा बैटर तैयार होगा उतने अच्छे हमारे पकोड़े तैयार होंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, लाइट ब्राउन हो गए हैं, कुक भी हो गए हैं, और पकोड़े हमारे रेडी हैं। अब हम अपनी कढ़ी की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, तो कढ़ी को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो रहे हैं पकते हुए। इसको मैं वक्फे वक्फे से मैं इसका चम्मच चलाती गई थी, और फिर तभी इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें, ये ऊपर जब कढ़ी के ऊपर बिलाई आ जाए ना, आना शुरू हो जाए, तो तकरीबन हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी होती है। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ऑयल भी आ गया हमारी कढ़ी पे और बिलाई भी, तो कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें अपने पकौड़े शामिल करेंगे। देखिए, धनिया और सब्ज़ मिर्ची मैं ऊपर गार्निश करूँगी, फिर हम बाद में मिक्स कर लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, आप चाहें तो धनिया और सब्ज़ मिर्ची यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी डाल सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, बहुत ही मज़े की कढ़ी रेडी हो चुकी है, ऑयल भी आ चुका है। अब हम इस जी व्यूअर्स, अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, जो प्याज मैंने बाकी का रखा था वो शामिल कर दूँगी। साबुत 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें। व्यूअर्स, ये तड़के का बहुत ही मज़ा आता है। कढ़ी पे जीरा शामिल करूँगी, और 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूँगी। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है। अब हम एक बाउल में कढ़ी को निकाल लेंगे।
जी व्यूअर्स, तो ये देखिए अब हम कढ़ी के ऊपर तड़का लगाएंगे। आज उम्मीद है आपको आज की भी मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी व्यूअर्स, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।